जी व्यूअर्स, तो चमकते सितारे में आज हम आपको मिलवाएंगे अरीश फातिमा से, जो सिर्फ 6.5 साल की हैं और सिस्को सर्टिफाइड हैं। ये रिकॉर्ड सबसे पहले इंडिया के पास था, जो सबसे कम उम्र बच्ची थी जो इंडिया में थी सिस्को सर्टिफाइड, बट अब वो हमारे पाकिस्तान में है, अरीश फातिमा। भाई लेकिन ये सिस्को सर्टिफाइड क्या होता है? सिस्को सर्टिफाइड ये हम पूछेंगे उमर भाई से। तो उमर भाई, हमें इस बारे में ज़रा डिटेल में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। चमकते सितारे के साथ मैं हूं उमर और आज हमारे मेहमान हैं अरीश फातिमा। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, शी इज़ यंगेस्ट सिस्को सर्टिफाइड और इन्होंने बहुत ही कम उम्री में ये सर्टिफिकेशन हासिल की है और स्टिल इनके पास ये रिकॉर्ड है। तो बाकी इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अरीश, मुझे ये बताइएगा कि कैसे ये जहन में आया ख्याल आपके कि ये सर्टिफिकेशन की जाए, मतलब क्या एज थी आपकी? थोड़ा सा मुझे हमारे नाज़रीन को ये बताएं आप। जब कोविड-19 था तो सब बच्चे सब छुट्टियों पे थे, ऑफिसेज पे वर्क फ्रॉम होम होता था, तो सब बच्चे मोबाइल्स लैपटॉप्स पे गेम्स खेलते रहते थे। तो हमने सोचा कि कुछ ना अलग करें, कि फिर हमें ये हुआ मैं सर्टिफिकेशन की सिस्को की CCNA। जब मैंने ये सर्टिफिकेशन की थी मैं 7.5 इयर्स की थी और मैंने इंडियन गर्ल का एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वो 13 इयर्स की थी और उसका नाम केएल विल्सानी था। अच्छा, तो ये अरीश मुझे ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को भी कि ये जो आपने सर्टिफिकेशन की थी किस ईयर में कंप्लीट की थी आपने? 2022 में, और आज 2025 चल रहा है, तो स्टिल ये जो आपके पास जो रिकॉर्ड है वो आपके पास है या कहीं कोई और भी इसको आउटब्रेक कर चुका है? ये अभी भी रिकॉर्ड मेरे पास है। आपके पास है, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, मतलब इस उम्र में मतलब बच्चे वैसे ज़्यादातर जिस एज में आपने ये किया था माशाल्लाह, सो रीज़न क्या था कि ऐसी क्या मतलब कोई इंस्पायरेशन होती है डेफिनेटली इसके पीछे, कि अगर हम देखते हैं कि कोई किसी न किसी से इंस्पायर हुआ होता है कि हाँ, तो इस एज में आपको किसने इंस्पायर किया कि इस तरफ आप इस जानिब आप गई, एक सर्टिफिकेशन की जानिब, IT की तरफ? ये इंस्पायरेशन मेरी अम्मी ने दिया था। क्योंकि जो जैसे अब्बू कभी कभार किसी चीज़ को लॉक कर देते थे तो हम खुद ही अनलॉक कर देते। हमें आइडिया कुछ नहीं होता था, हम खुद अनलॉक कर देते थे। फिर अम्मी ने इंस्पायर किया कि क्यों ना हम ये कर लेते सर्टिफिकेशन। ओके, मतलब ये कह सकते हैं कि आपको पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी अच्छी सपोर्ट थी इसमें, आपके पेरेंट्स की। दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब इसके बाद आगे क्या आप कर रही हैं अभी राइट नाउ? अभी जो अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आपने एक बहुत ही कम उम्री में ये सर्टिफिकेशन ली, और तो अभी आपका अभी राइट नाउ क्या स्टडी चल रही है, क्या है आपका? अभी मैं ये लर्निंग कर रही हूँ कि पाइथन ऑटोमेशन की, प्रोग्रामिंग की, कोडिंग्स की और CCNP हैकिंग के हवाले से। एथिकल हैकिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एथिकल हैकिंग आप पढ़? CCNP होता है, CIEH होता है। ओके। और CIEH जो होती है वो एथिकल हैकिंग की होती है, जो हैकिंग करने की। ठीक है। और CCNP जो होती है वो हैकिंग करने से पहले एक सर्टिफिकेशन होती है जो लर्निंग बेस्ड। अच्छा, वो आप अभी आपकी इन प्रोसेस है जो आप भी कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अरीश कि आपने माशाल्लाह इतनी कम एज में ये सारी चीज़ें की, तो डेफिनेटली आपको कोई गवर्नमेंट लेवल पर या फिर कहीं से डिफरेंट कहीं से आपको कोई अप्रिसिएशन मिली, कोई ऐसा अवार्ड्स वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें आपको रिकॉग्नाइजेशन मिली कहीं से? पाकिस्तान से नहीं मिली, मगर UK से हमें स्कॉलरशिप मिली थी। और मगर स्कॉलरशिप की ऑफर हुई है आपको? ऑफर हुई थी, मगर हमने रिजेक्ट कर दिया, तो कि हमें पाकिस्तान छोड़ कर नहीं जाना था। अच्छा। जो केएल विल्सानी थी उसे इंडिया के जो स्पेस एजेंसी थी उसमें वो काम करती है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी हमें नहीं मिली। आर्मी से हमें बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली, मगर जो ऑफिशियल सबसे मिलते हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत सपोर्ट भी देते हैं। जो आपने सर्टिफिकेशन की है सिस्को की, उसमें क्या क्या मराहिल होते हैं, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, किस तरह से होता है? थोड़ा सा एक समराइज करके उसमें हमें आप बताएं। सिस्को एक ऐसी कंपनी है जो आपको CCNA की एक सर्टिफिकेशन देती है, और CCNA में जैसे सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट होता है इसका फुल फॉर्म। तो CCNA में करते क्या है कि CCNA में नेटवर्क को मैनेज करना और सिक्योर करना। ओके। अगर कुछ नेटवर्क्स होते हैं जैसे LAN, WAN,
इन सबको मैनेज करना होता है इसमें। अच्छा। जैसे अगर आपका गार्ड है वो आपके घर को सिक्योर करता है, जैसे ही कि आप अगर यूज़र जो है वो नेटवर्क को सिक्योर कैसे करते हैं वो सीसीएनए में बताते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग सीखते हैं इस, अगर कोई भी सिस्को सर्टिफिकेशन आपसे कोई इंस्पायर होता है और अगर वो करना चाहता है डेफिनेटली, तो वो इन सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा उन्हें, और देन वो फिर उसकी जो एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें। अच्छा आयुष, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारी चीज़ें आपने सीख तो ली माशाल्लाह से, जैसा आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, अब हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा बाकी आगे फ्यूचर में क्या देखती हैं आयुष आप, मतलब क्या प्लान्स हैं? माशाल्लाह इतना आपने एक सारी चीज़ों को एक छोटी उम्र में अचीव किया है, तो आगे के लिए आप क्या देखती हैं कि मैं किस तरह से लेके चलेंगी आगे चीज़ों को? क्या है आपका प्लान? एक गोल होता है डेफिनेटली, वो कुछ ना कुछ तो आपने सेट किया ही होगा, तो वो थोड़ा सा हमें बताएं आप इसके बारे में। बस कि आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और आगे बहुत बड़ा काम करना है। सो व्हाट इज़ द न्यू इनोवेशन इन द वर्ल्ड? देखिए, रेगुलर बेसिस पे इनोवेशंस तो हो ही रही हैं दुनिया में, बट उसी को देखते हुए बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ फिक्शन को जाहिर कर रहे हैं मूवीज़ को देखते हुए कि ये इनोवेशन है, बट हालांकि वो इनोवेशन नहीं होती। तो इसी से रिलेटेड आज हम इसमें डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में कि क्या चीज़ न्यू इनोवेशन है और क्या सिर्फ फिक्शन है। वैसे कौन कौन सी इनोवेशंस इस वक्त दुनिया में आ चुकी हैं अभी तक? बहुत सारी आ चुकी हैं, जैसे कि अभी हम बात करें तो J-10 थंडर है, ये हमारी एक न्यू इनोवेशन है। और उसके अलावा अब तो हमारे बहुत सारे ऐसे जहाज़ बन चुके हैं, फाइटर जेट, जो कि रडार में भी नहीं आ रहे हैं, तो इस पर भी अभी बहुत काम चल रहा है। दुनिया में सेहत और तवानाई के नए तरीके रोजाना दरियाफ्त हो रहे हैं और इनमें एक इनकलाबी इजाद ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर ली है। स्पैरुलिना टैबलेट, ये नीला सब्ज अलजी जो कुदरत ने कुदरती सुपरफूड के तौर पर तख्लीक की है, अब आसानी से रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल की जा सकती है और जिस्म को तवानाई, मज़ाफ़ाती ताकत और बीमारियों से लड़ने की सलाहियत फराहम करती है। स्पैरुलिना में हैरत अंगेज़ ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं, जैसे 60 से 70% प्रोटीन, विटामिन्स, मादनियात और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स जो दिल की सेहत, ब्लड शुगर के कंट्रोल, वज़न के इंतज़ाम और तवानाई बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत ये पाउडर या जूस की शक्ल में नहीं बल्कि टैबलेट की शक्ल में दस्तयाब है, जिससे इस्तेमाल आसान और मौसर हो गया है और एक छोटी सी टैबलेट जिस्मानी कमजोरी और थकन दूर करने के लिए काफ़ी है। दुनिया के कई ममालिक में स्पैरुलिना को सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी सप्लीमेंट माना जाता है और ये न सिर्फ जिस्मानी सेहत में बेहतरी लाती है बल्कि माहौल दोस्त भी है। कुदरत के इस कीमती तोहफे से आप अपनी तवानाई, तंदुरुस्ती और मदाफ़ात को बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि सेहत ही असल दौलत है और स्पैरुलिना टैबलेट इस दौलत को बरकरार रखने का जदीद और मौसर तरीका है। देखते रहिए जुगाड़।